मॉर्निंग में हम लोग निकले थे बजाना से, जहाँ पर हम रुके थे फॉर वाइल्ड लाइफ सफारी, और अभी हम जा रहे हैं नाडा बेट, जहाँ पर हमें देखना है पाकिस्तान का बॉर्डर, जो बहुत बहुत करीब से दिखेगा आपको पाकिस्तान का बॉर्डर। बट नाडा बेट जाने के लिए हम अभी है राडनपुर में, राडनपुर जिसको कहते हैं, आई थिंक मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ। तो इस जगह में अभी तक यहाँ से जाने के लिए 92 किलोमीटर्स है, और सच में रास्ते में ऐसा जितना कुछ है नहीं जहाँ पर आप खाना वाना खरीद सको और खा पाओ। तो हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा, मेरे पीछे मार्केट है, यहाँ से हम सोचे कि गुजरात की दवेली ले लें, रास्ते में हम खाते हुए चल लेंगे और जल्दी पहुँच भी जाएंगे सनसेट के पहले। तो ये छोटा सा मार्केट है, यहाँ पर गुजराती वाला आपको सारे डिश और फूड मिल जाएगा। तो यहाँ से आप खाना वाना पैक कर रखे, फिर चल देते हो मतलब नाडा बेट के लिए। मेरे साथ है यहाँ पर विक्रम, ये गाना गाता है, सिंगर है आप? हाँ, सिंगर है, गुजरात में है। हमें यहाँ पर इस जगह का क्या नाम था? राधनपुर में मुझे मिला जब हम खाना ले रहे थे। तो विक्रम आपके लिए छोटा सा गाना गा देंगे फटाफट। विक्रम थोड़ा सा कुछ गा दो आपके लिए। हाँ ए नवाबी लोट गोम से मारू, राधनपुर से शेर जानूड़ी, आजिलो मारो पाटन से ने विक्रम ठाकुर नोम से। बहुत ही बढ़िया गाया विक्रम, थैंक यू सो मच। विक्रम की चैनल की नेम मैं ड्रॉप डाउन में डाल दूंगी, इनके गाना प्लीज सुन लें। क्या नाम है? सीनू डिजिटल। सीनू डिजिटल चैनल, ठीक है विक्रम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं राधनपुर की ऑनेस्ट के सामने खड़ी हूँ, देख पा रहे हैं अगर मेरे पीछे। जैसे कि कहते हैं कि गुजरात का ऑनेस्ट ब्रांड, इट्स काइंड ऑफ इमोशन फॉर देम। तो गुजरात आओ और ऑनेस्ट में अब कुछ ना खाओ, मुमकिन नहीं है। कैसा है? अच्छा, ऑनेस्ट की फाफड़ा खा रही हूँ मैं, चटनी के साथ, बहुत ही मीठे वाला चटनी के साथ। लेट मी ट्राई। बहुत सही है, ये गुजरात की मिर्ची है, ये मीठा है। इसको वडवानी मिर्ची बोलता है। ये देखो मसाले वाली है। क्यों? ये वडवान में स्पेशली मसाले से बनती है ऐसे। देखो ध्यान से, जूम करो। अच्छा है। गुजरात के पश्चिम और उत्तर पश्चिम के एकदम बॉर्डर यानी जो सीमा है, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो देश है उनको अलग करते हैं। और इनकी सीमा में जो बीच में जो एक जगह है जिसका नाम हम कहते हैं नाडा बेट, दिसंबर 2016 में सीमा दर्शन प्रोग्राम गुजरात टूरिज्म बोर्ड की तरफ से इनिशिएट किया गया था। जबकि जब भी कोई उस सीमा में दर्शन करने जाएंगे तो वो ना तो सिर्फ बॉर्डर को देखेंगे, बल्कि वो बीएसएफ जवानों का लाइफस्टाइल और उनका कल्चर, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, कौन कौन से एरिया से आते हैं, उसकी भी उनको एक ग्लिम्स मिलेगा। What is this? It's an anti-ticket bank. It's have that QR code. You can scan it and also recharge it, and you can use it in our F&B for food and also for adventure. Oh, for that's rides. cool. Wow. This is See, the border is basically guarded by BSF as first line of defense. It is only when there is a situation of war that the border security posts are generally taken over by the Indian Army. तो इसलिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ के माध्यम में, म्यूजियम के माध्यम में हमारी देश की जो जनता है उनको ये बोला जाता है या फिर ये दिखाया जाने की कोशिश किया जा रहा है इस नाडा बेट में कि इस बॉर्डर में बीएसएफ का जो भी रहन सहन है और बॉर्डर का जो एक फीलिंग है, देश प्रेम की क्या महात्म्य है हमारे देश में देशवासियों के लिए, वो इस सीमा दर्शन प्रोग्राम के माध्यम में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर में जाने के लिए आपको एक फ़ोटो आईडी प्रूफ ज़रूर ले जाना पड़ेगा, और बॉर्डर तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है वो अहमदाबाद यानी गुजरात की जो कैपिटल सिटी है वहाँ से बॉर्डर की डिस्टेंस है 245 किलोमीटर, जो कि आप 5 से 5.5 घंटे बाई कार में तय कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम हैं यहाँ पर नाडा बेट में। नाडा बेट इज़ वेरी फेमस फॉर इंडो पाक बॉर्डर। इंडियन एंड पाकिस्तान के बीच ना एक बड़ी ही सेंटिमेंटल वाला फीलिंग जुड़ा है। पता है आपको, हम कहीं पर भी जाते हैं ना, हमें हमेशा दिखता है कि यहाँ पर बॉर्डर है क्या। लाइक राजस्थान चले जाओ, लाइक जम्मू कश्मीर चले जाओ, लाइक कहीं पर भी दुनिया के कोई भी कोने पे चले जाओ, बट बॉर्डर वाला जो फीलिंग आते हैं ना वो दिल से आते हैं सच में।
यहाँ पर आने के बाद मैं इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गई हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। बट क्या आपको पता है कि ये जो नाडा बेट है गुजरात में, वेरी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। वैसे होना भी चाहिए, है ना। बॉर्डर में कौन इतना खुशियाँ मनाने आते हैं। यहाँ से ये जो है मेरे पीछे दिख रहा है आपको, 250 मीटर्स दूर पे बॉर्डर है। गुज़बम्स आ रहा है, पता है, गुज़बम्स आ रहा है सच में। एंड आगे जाके वो दिख रहा है हमारी बॉर्डर। मैं चलती हूँ अभी, 150 मीटर वहाँ से है। और उसके बाद पाकिस्तान। जंग ने दो कंट्री को अलग करके रखा है एक बॉर्डर के माध्यम से। वैसे पाकिस्तान ने कोई बॉर्डर नहीं खींचा है, लकीरें नहीं खींचा है। इंडिया ने अपने प्रोटेक्शन के लिए खींच के रखे हैं। हम जाके दिखाते हैं वहाँ पर। एंड अलग वाली फीलिंग आ रही है मुझे, तो बड़ी अजीब सा लग रहा है। इससे 1971 में यहाँ पर वॉर हुआ था और उसका भी यहाँ पर सारे आपको दिखेगा। और यहाँ पर ये लोगों ने टूरिस्ट एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, दिल में वो देशभक्ति वाला जज्बात है ना, तो आओ नाडा बेट और गुजारो कुछ दिन गुजरात में। ये देख रहे हो 250 मीटर की दूरी है यहाँ से। और जब मैं पैदल से चल जाऊँगी ना, क्रॉस करके, जैसे मैं जा रही हूँ, तो यहाँ से 150 मीटर दूरी पे है बॉर्डर। अजीब सी सनसनाहट हो रही है सच में। वो वाला सारे सेंटिमेंट, सारे जितने भी बॉर्डर वाला मूवीज़ देखे ना, सब याद आ रहा है दिल में। गाना याद आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताऊँ। आई एम फीलिंग वेरी नम राइट नाउ। आज हम उस जगह पे मौजूद है जहाँ पर धड़कनें तेज़ है, बहुत सेंटिमेंटली पीछे गाना भी बज रहा है, आंखों से आंसू आ रहा है। इसको 0 पॉइंट कहते हैं। आपको पता है ना 0 पॉइंट का क्या मतलब है। इसके बाद नो मैंस लैंड है, बॉर्डर है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और हम वेट करते रहेंगे कि कब दूसरे कंट्री के साथ हमारी दुश्मनी ख़त्म होकर दोस्ती में बन जाए सब लोग, और एक बहुत ही पीसफुल लाइफ लीड करें। बॉर्डर कभी देखा इतना करीब से? मैंने तो नहीं देखी। छू रही हूँ मैं बॉर्डर को। उस तरफ पाकिस्तान है, आई मीन उस तरफ पाकिस्तान है। सिर्फ मूवी में देखी थी आज तक। मना भी यही कर रहा है। 1 दिसंबर 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो मैं आपको बताऊं वॉर के बारे में, तो 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान वॉर की शुरुआत हुई। और भारत पाकिस्तान वॉर की शुरुआत में पाकिस्तान ने हमारे दुनिया के 11 एयर बेसिस पर हमला किया था। जैसे कि गुजरात में हो गया भूज, फिर है राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, ऐसे अलग अलग एयर बेसिस पर हमला हुआ था। और 5 और 6 दिसंबर को यहाँ पर जो बताया गया है, 2nd BNBSF नाडा बेट, 1st BNBSF बेडिया बेट एंड 3rd BNBSF बिहार बेट, ऐसे 3 बटालियनों में पूरा ये जो लाल डॉट लगाए हुए इतना इलाका कवर कर दिया था 5 और 6 दिसंबर को। और जब 12 दिसंबर को हमारी आर्मी यहाँ तक पहुँची, उसके बाद आर्मी और बीएसएफ ने मिलकर पूरा पाकिस्तान का सामना किया और हमारा मतलब वो और जीत लिया था 16 दिसंबर को। इस वजह से अभी भी 16 दिसंबर को एक विजय दिन के नाम से मनाया जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बॉर्डर लगी हुई है, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर का मतलब ये होता है कि ना तो हम हमारी हद से बाहर जा सकते हैं, अगर चले भी गए तो वो आपको हैंड ओवर वापस देना ही पड़ेगा। अगर वो हमारे में आ गए तो वो नहीं ले सकते। इस हिसाब से इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है। और उसी वजह से 2 अगस्त 1972 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे, उस समय शिमला एग्रीमेंट हुआ और पाकिस्तान के साथ में, और जितना भी इलाका हम लोग ने कवर किया था वो इलाका हम लोग को वापस हैंड ओवर कर देना मांगा था। छोटे से पहाड़ जो दिख रहा है वो इंडिया की तरफ है, बड़े वाला जो पहाड़ दिख रहा है पाकिस्तान की तरफ है। ऑल्सो इन हिंदी फोटोग्राफ्स के साथ। बीएसएफ स्तंभ कहा जाता है। तो अभी
हम लोग नाड़ावेट के ये है म्यूज़ियम, जो कि यहाँ पर स्पेशल बीएसएफ को ध्यान में रखते हुए उनका लाइफस्टाइल और उनका कल्चर जो है गुजरात के साथ इसके बेस पे ये पूरा म्यूज़ियम बनाया गया। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर बीएसएफ का लाइफस्टाइल कल्चर सब कुछ बनाया गया है। मेरे साथ है खलीफा गुलाम, जिन्होंने हमें पूरा 1 by 1 एक नाड़ावेट का एक्सपीरियंस बताया, बॉर्डर का पूरा विजिट कराया, ईच एंड एवरीथिंग लाइक ही डिपिक्टेड अस अबाउट नाड़ावेट। तो खलीफा गुलाम यहाँ आए, तो आप हमें कुछ बताइए कि ये जो क्यों बनाया गया था, कॉन्सेप्ट म्यूजियम में ये जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है यहाँ के लाइफ स्टाइल को लेके, बीएसएफ की लाइफ स्टाइल को लेके, तो वो किस तरह से लाइफ गुजारते हैं बॉर्डर पे, किस तरह से बॉर्डर को सिक्योर करते हैं हमारे लिए और हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो पूरी लाइफ स्टाइल उनके जितने भी आर्म फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। और ये जितना भी मतलब सेरेमनियल इनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, सेरेमनी रिट्रीट सेरेमनी जो होती है शाम के वक्त, वो भी यहाँ पे एक डायग्राम में बताया गया है। सिम्युलेटर के तौर पे यहाँ पे बताया गया है, अगर आप एक लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि किस तरह से शूट करना है, तो यहाँ पे एक सिम्युलेटर के तौर पे एक डायग्राम भी बताया गया है, तो आप आके यहाँ पे एक बेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हो। उसी के तौर पे ये पूरा म्यूजियम बनाया गया है। और यहाँ पे जो बीच में आपको दिख रहा है डायग्राम, वो एक रीजन एरिया के हिसाब से अलग अलग डिवाइडेड किया हुआ है, जैसे कि ऐसा। और ये जो एक्टिविटीज़ चलेगा इसका क्या टाइमिंग रहता है, क्या चार्जेस आप ले रहे हो एक्टिविटीज़ के लिए? यहाँ पर वैसे एंट्री फीस जो रहेगा, एंट्री टिकट वो 100 रुपीज़ रहेगा, और 100 रुपीज़ में कुछ यहाँ पे दैट इज़ फॉर इंडियन और फॉरेनर सबके लिए? नहीं, सिर्फ इंडियन के लिए। और चाइल्ड के लिए 50 रुपीज़ रहेगा, हाँ। और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज़ रहेगा जी। ओके, और क्या क्या उसमें मतलब आप बॉर्डर पूरा घुमा के दिखाओगे, उनके एक्सपीरियंस कराओगे? इसमें जो इंक्लूड होगा वो मैं आपको बताऊँ कि एंट्रेंस में मतलब एंट्रेंस से लेके यहाँ पे म्यूजियम हो गया, अजय प्रहरी हो गया, ऑडिटोरियम हो गया जहाँ पर बीएसएफ की डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखेगी, हाँ। और एक एक्सपीरियंस बेसिक फैसिलिटीज़ है, और खासकर सीमा दर्शन की जो बस आपको लेके जाएगी, ठीक है। सीमा दर्शन के लिए और यहाँ तक लेकर आएगी, और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है, एक्सपीरियंस होना है, वो सब आपको 100 रुपये में इंक्लूड होगा। अच्छा, एक्टिविटीज़ और फूड अलग होता है, वो डिपेंड्स ऑन द चार्ज। और जैसे कि हमें जो ये मिला है इसके बेस पे ना, हाँ, ये जो है ये जो रिचार्ज मिला है टिकट हाँ। के तौर पे, उस पे जो बारकोड लगा हुआ है, आपको उसमें बारकोड स्कैन कराकर आपको रिचार्ज कराना रहेगा। तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज चार्जेबल है वो चार्जेबल बेसिस पे है, और वो कैशलेस है, तो इस वजह से आपको उसमें चार्ज कराना रहेगा, रिचार्ज कराना रहेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।